10 जने यात्रा कर रहे थे। वर्षा ऋतु के दिन वर्षा हो रही थी, बादल गरज रहे थे, जोरों से बरस रहे थे, बिजुली चमक रही थी। दसों ने सोचा कि कोई आश्रय स्थान मिले तो थोड़ी देर वहां पर रुक जाना चाहिए। और कोई तो आश्रय स्थान मिला नहीं तो बुद्धि ये सूझी, ये रहा पेड़, इसके नीचे तो कम से कम जितनी हो सके रक्षा होगी। तो एक पेड़ की छाया में दसों, अब बिजली बार बार नीचे गिरे, ये लोग सहम जाए, बच जाए। अब आपस में चर्चा होने लगी, जरूर ये बिजुरी किसी को मारने के लिए आई है, किसी की जान लेने आई है। हम में से कोई महापापी है और उस एक महापापी के चलते 10 को मरना पड़ेगा। अच्छा है कि वो महापापी अलग हो जाए ताकि बिजुरी उसको खत्म कर दे, बाकी वाले 9 तो बच जाए। अब अपने आप को पापी कौन बताएगा कि वो महापापी मैं हूं? वहां कहा मौसम कौन अधम खल कामी, जही तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। वो दीनता तो कोई संत में ही होती। सब अपने आप को पुण्यशाली बताने लगे। भाई हमने तो ये पुण्य किया, हमने धर्मशालाएं बनाई, हमने ये दान किया, हमने कुएं खुदवाए, हमने तालाब बनवाए, आदि 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 जो जो किया था सभी ने। और मजे की बात ऐसे में जब बोलते चले जाओ ना, बोलने से पुण्य का क्षय हो जाता है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, प्रकट करने से पाप और पुण्य दोनों का क्षय हो जाता है। जो रखना चाहते हो उसको प्रकट ना करो, जो मिटाना चाहते हो बोल दो। तो पाप मिटाना चाहते हो तो बोल दो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासो यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। अंत में क्षमापन होता है, पूजा इत्यादि में अंत में क्षमा प्रार्थना करी जाती है। लेकिन हम पुण्य का ढिंडोरा पीटते हैं और इसलिए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, आपने तिजोरी में रख दिया, ऐसी जगह रख दिया जब ठाकुर जी को समर्पित कर दिया तो नारायणायेति समर्पयामि। लोगों से कहने की, ढिंडोरा पीटने की क्या आवश्यकता? तो सब लोग अपने अपने पुण्य की सूची बतलाने लगे। कौन अपने आप को पापी कहता, और बार बार बिजुरी गिरने की, ऐसा लगता था ये गिरी हम गए। अब तो 10 ने मिलकर के ये नक्की किया कि ऐसा करो भैया, सब लोग अपने आप को पुण्यशाली पुण्यात्मा बता रहे हैं, ऐसा करो, बारी बारी से एक आदमी जाएगा दूर, वहां मैदान में खड़ा रहेगा, 10 मिनट खड़ा रहेगा। यदि बिजुरी उसके ऊपर ना गिरे तो पापी नहीं है, बिजुरी उसको मारने नहीं आई, वो वापस आ जाए, फिर दूसरा जाए। बोले हाँ ठीक है, यही उपाय है, कौन पापी है ये नक्की करने का। बारी बारी से सब जाने लगे। अब जाते समय मन ही मन प्रार्थना, अपना पाप तो अपने जानते ही हैं। पुण्य का भले ही लाख ढिंडोरा पीटा हो, लेकिन अपने पाप तो अपने जानते हैं। तो मन ही मन प्रभु को मनाता जाए, 10 मिनट वहां खड़ा रहे, बचा लेना प्रभु, बचा लेना, बचा लेना। 10 मिनट वो खड़ा रहा, बिजुरी उसके ऊपर नहीं गिरी। थैंक गॉड। खुश होकर के लौट आया, मुख पर हंसी थी, मैं पापी नहीं हूं। हो गया ना साबित, हो गया सिद्ध। दूसरे को भेजा, वो भी डरता हुआ गया। इस तरह से बारी बारी से 9 गए।
10-10 मिनट खड़े होकर के वापस लौटे, नवो नहीं मरे। अब तो पक्का हो गया कि ये जो 10वां बचा हुआ है वही पापी है। इन नवों ने मिलकर के उस 10वें को धक्का दे करके निकाला कि पापी कहीं के, तेरे पापों के चलते सबको मरना पड़ता, भाग यहां से। बोले भैया मुझे इस बरसाती रात में अकेला, वो सीधा गरीब आदमी, मुझे मत छोड़ो यहां इस जंगल में अकेले में, और इतनी बरसात की ये मौसम, मुझे मत छोड़ो। लेकिन धक्का दिया, तेरे कारण हम सब मरना नहीं चाहते, महापापी है तू, जा। धक्का दे करके उसको निकाल दिया। और वो बेचारा रोता हुआ और फिर पीछे बार बार एक आशा से मुड़ करके देख रहा था कि शायद इन लोगों को दया आ जाए, मुझे वापस बुला ले। और ये लोग पेड़ के नीचे खड़े, जा तू जा, तेरे ऊपर बिजली गिरेगी, मरेगा तू, बाकी तो बच जाएंगे। वो बेचारा आगे बढ़ रहा है, मुड़ रहा है, पीछे देख रहा है, शायद दया आ जाए, हाथ जोड़ता है, और बिजली गिरी। लेकिन उस आदमी के ऊपर नहीं, पेड़ के नीचे बैठे खड़े उन नवों पर बिजली गिरी, नवों मर गए। वास्तव में समूह में काम करना था, नवों को एक साथ। लेकिन ये एक पुण्यात्मा था, इसलिए बिजुरी सक्सेस नहीं हो रही थी, सफल नहीं हो रही थी, वो मौत सफल नहीं हो रही थी। उस एक पुण्यात्मा, हकीकत में जिसको पापात्मा बता करके इन लोगों ने धक्का दे करके निकाल दिया, हकीकत में वही पुण्यात्मा था। और उसी के पुण्य के फलस्वरूप, उसी के भजन के प्रताप से अब तक बचे हुए थे। लेकिन जब उसको धक्का दे करके निकाल दिया, नवो मर गए। विभीषण जब तक लंका में थे, लंका बची रही। विभीषण के घर को छोड़ करके हनुमान ने आग लगाई, लेकिन लंका नष्ट तब हुई जब विभीषण को भी लात मार करके निकाल दिया इन लोगों ने, तो अपने कल्याण को ही लात मार दी। अवैष्णवो हतो देशो। जिस देश में, जिस प्रांत में, जिस गांव में, जिस समाज में वैष्णव नहीं है, कोई अच्छा संत नहीं है, उसका नाश होता है।